इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की, करीब 1670 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। वही DII ने करीब 1000 करोड़ की खरीदारी की है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर 630 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 16000 करोड़ की बिकवाली दिखी, स्टॉक फ्यूचर्स में 2600 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 970 करोड़ की बिकवाली दिखी। और आज के सत्र में भी कोई भी स्टॉक F&O बैन में नहीं रहेगा। लेकिन कल की सुस्ती के बाद आज के बाजार में कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, कौन सी रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कल सेकंड हाफ में थोड़ी सी कमजोरी दिखी, हाँ बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस दिखा, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर नजर रखें? गुड मॉर्निंग आशीषा। कल देखिए जो कल थोड़ा डाइवर्जेंस दिखा वो टिपिकली वो रहेगा आगे भी, क्योंकि अभी तो एक इवेंट भी आने वाला है बैंक निफ्टी का, तो टिपिकली डाइवर्जेंस और भी बढ़ेगा, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में से आपको चॉइस भी करनी पड़ेगी और विजिबल भी होगा। दूसरी बात, कल का सेशन में तो कोई बुरा सेशन नहीं लगा, ना ही मेरे को FIs के फ्रंट पे बुरा लगा, ना ही मार्केट के फ्रंट पे बुरा लगा। हाँ ये है कि बैक टू बैक जो तेजी आपको चाहिए होती है उससे फिर फोमो भी क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1000 पॉइंट बढ़ा और उसके बाद फिर से 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ जाता कल, तो आपके अंदर एक फोमो फैक्टर आ जाता है और उस फोमो फैक्टर से क्या गलत डिसीजन होना शुरू होते हैं। तो इसलिए ठीक है, मार्केट का कंसोलिडेशन था, मार्केट ने कोई भी क्रिटिकल लेवल को ब्रेक नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात थी। ना ही निफ्टी ने ब्रेक किया, ऑल्दो निफ्टी इन रेड था, 28 पॉइंट उसका फ्यूचर्स बंद था, 40 पॉइंट उसका कैश बंद था, बट फिर भी उसने कोई किसी भी चैनल को ब्रेक नहीं किया, ना ही किसी लेवल्स को ब्रेक किया। और रही बात इंस्टीट्यूशनल की बाइंग की, तो 16 से उल्टा 18 हुए हैं, 16% से लॉन्ग पोजीशंस होंगे, अब 18% लॉन्ग पोजीशन हो चुकी है और ये इवेंट से पहले बढ़ रही है। इट्स अ गुड साइन मार्केट के लिए, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि फ्यूचर्स में कल क्या हुआ। देखिए कल ओपन इंटरेस्ट कुछ खास नहीं था, यानी कि कल के सेशन के अंदर ट्रेडिंग नहीं हुई है खास, वॉल्यूम नहीं जनरेट हुआ खास, तो इसलिए कल का मूव जो निफ्टी का था या बैंक निफ्टी का, आइडर मैं बोलूंगा दोनों के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा सेंस ना निकाला जाए, ना तो पॉइंट्स में था कुछ और ना ही वो वॉल्यूम में भी था। तो इन बोथ द केसेस नाउ नो इन पॉइंट्स, नोट इन वॉल्यूम, तो मार्केट स्टिल इन द रेंज है अभी भी। और मेरे को लग रहा है कि थोड़ी पॉजिटिविटी प्रिवेल करेगी अभी भी मार्केट के अंदर। आपको एग्रेशन और डिप्रेशन दोनों से शिकार नहीं होना, जो ले रखा है यानी कि बाय राइट एंड सिट टाइट, उसको अच्छे से थोड़ा बैठो, चर्निंग करते रहो, जहाँ पे आपको अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं या तो थोड़ा थोड़ा बुक करो या तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में डालो। दूसरा, जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब मेरे रेट आ गए लेकिन इस शेयर के साथ मेरे को नहीं रहना, उससे आप बाहर निकलो। नाउ मतलब ये समय ऐसा समय है कि जब आपको थिंक करना चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए और स्ट्रेटेजिकली प्लान करना चाहिए। और रही बात F&O बैन की, तो एक भी शेयर F&O बैन में नहीं है और पुट कॉल रेशो दोनों का एक के नीचे आ चुका है, तो और अच्छा है कि मार्केट स्लाइटली ओवरसोल्ड भी है। और इसके अलावा मार्केट के अंदर पोजीशनिंग ठीक है, मेरे को तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगी। रही बात आज का सेशन, देखिए आज का सेशन में इम्पोर्टेंट ये रहेगा, थर्सडे आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की और कल है पॉलिसी डे, तो पॉलिसी से ठीक पहले शायद थोड़ी बहुत पोजीशंस मार्केट में और बनने के लिए आ जाए, तो थोड़ा एग्रेसिव रहिएगा। ऑप्शन वालों को आज अच्छे मौके मिलेंगे, ऑप्शन वालों को जरूर ट्रेड करना चाहिए आज उतर के, और बाइंग तो बाय सकते हैं और सेलर प्राइस का बेनिफिट भी ले सकते हैं, तो चाहे तो थोड़ा बहुत ट्रेड आप कर सकते हैं। ये नज़रिया बाजार पर और ये लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके स्क्रीन्स पर, जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निफ्टी पर 23,650 और 23,450 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे, वही 23,850 और 24,000 ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। और इसी के साथ बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर आते हुए। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीना जी भी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। अभी अभी आपने डिम्पी जी को सुना होगा, लेकिन आप बताएं आपकी रणनीति आज के सत्र में क्या होगी? पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। संतोष जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? या गुड मॉर्निंग आशीषा। सो मार्केट की बात करें तो मार्केट में निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली के बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन और आराम देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अप ट्रेंड बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है, तो व्यू तेजी का ही रहेगा।
मेरे हिसाब से कोई भी छोटा मोटा डिप भी मिलता है तो खरीदारी करना चाहिए, या सामने के लेवल से भी खरीदारी कर सकते हैं। डे ट्रेडर्स के लिए आपका 23,620 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी कर सकते हो। इमीडिएट टारगेट 24,000 का रहेगा। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है तो 23,500 के स्टॉप लॉस से 24,200 का टारगेट रख सकते हैं। 23,800 एक माइनर हर्डल जरूर है, लेकिन उसके ऊपर टिकता है तो मुझे लगता है तेजी का मोमेंटम जारी रहेगा। बैंक निफ्टी तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है। यहाँ पर 50,800 का पहला टारगेट बनता है तो आप 49,900 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा बुलिश व्यू ही है। स्टॉक्स की बात करें तो मुझे आईटी स्पेस से एक एल&टी टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी अच्छा आया है और अभी मॉर्निंग में कॉग्निजेंट के जो गाइडेंस आया है वो भी अच्छा नजर आ रहे थे। मुझे लगता है आईटी के लिए टेलविंड रहेगा, तो यहाँ पर खरीदारी करिए। 5725 का टारगेट रहेगा, 5550 का स्टॉप लॉस रहेगा। एल&टी टेक पर खरीदारी की राय, 5,725 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, वही 5,550 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। संतोष जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए कमोडिटी आज हमारे साथ भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग। समय की पाबंदी है, फटाफट से बता दीजिए कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। गुड मॉर्निंग आशीषा जी। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में लगातार स्ट्रॉन्ग रैली हम देखने को मिल रही है, तो आई थिंक वही कंटिन्यू रहेगी। तो सोने में 84,200 पे बाय कर सकते हैं 84,800 के टारगेट के लिए, और चांदी में 95,000 के करीब बाय कर सकते हैं 95,800 के टारगेट के लिए। कॉपर में भी हमें लगातार अच्छी तेजी देखने को मिली। कल चाइना का मार्केट ओपन हुआ तो कॉपर में भी 846 के करीब बाय कर सकते हैं 853 के टारगेट के लिए। और कच्चा तेल अभी थोड़ा दबाव में लग रहा है तो उसमें बिकवाली कर सकते हैं अराउंड 6300 पे 6180 के टारगेट के लिए। और एनजी में भी हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो एनजी देख सकते हैं 283 पे 287 के टारगेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति बताने के लिए। इतना कर आई है रविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रविंदर, सबसे पहले स्विगी के नतीजों की अभी शरद ने हमारे साथ चर्चा की, नतीजे काफी कमजोर रहे, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है इसके ऊपर? जी, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्विगी से, जहाँ पर मैक्वारी ने जो स्विगी पे नोट निकाली है और उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 325 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो क्विक कॉमर्स बिजनेस का जो लॉस था वो हायर देन एक्सपेक्टेड था, और नेटवर्क एक्सपांशन और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिव के चलते मार्जिन में जो है और भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। मैक्वारी का जो प्रीफर है वो जोमेटो रहेगा ओवर स्विगी। इसी के साथ साथ यूबीएस ने भी नोट निकाली स्विगी पर, जहाँ पर उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 515 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट जो है कॉन्फिडेंट है ब्रेकिंग इवन के लिए, और मार्जिन प्रेशर जो है अगले कुछ क्वार्टर के लिए और देखने को मिल सकता है। स्विगी का जो है अभी कोई फिलहाल एक्सपेंशन प्लान नहीं है डार्क स्टोर को लेकर, जैसे कि जोमेटो का है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है कांसाई नायरोलैक, जहाँ पर मैक्वारी ने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस 225 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो डेकोरेटिव सेगमेंट का जो सेल्स है वो बेटर रहा है एज कम्पेयर टू एशियन पेंट, और जो अनसर्टेनिटी है ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में देखने को मिल सकती है न्यू सीईओ के आने से, और जो इंटरनेशनल सब्सिडरी है उसका भी जो परफॉर्मेंस है वो वीक रहा है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है इन्फो एज इंडिया, जहाँ पर मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 4,150 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हाई प्रोविजन के चलते पैक में इम्पैक्ट देखने को मिला, और FY26 का जो मॉडल है उसमें 15% का बिलिंग ग्रोथ देखने को मिल सकता है और 59% का एबिटा मार्जिन देखने को मिल सकता है। नोमिडा ने भी बाय रेटिंग मेंटेन रखा है, टारगेट प्राइस 8,510 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कोर रिक्वायरमेंट बिजनेस है उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इंडिया इंटरनेट स्पेस में नोमिडा ने जो है इन्फो एज को टॉप पिक पर रखा है, और जो टारगेट प्राइस में जो फॉल है उसमें जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है जोमेटो का, उसके चलते जो टारगेट प्राइस में कट देखने को मिला है। आखिरी में जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पर CLSA ने मेंटेन रखा है आउट परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 1280 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो टारगेट प्राइस में जो कट किया है उसका जो की ट्रिगर है जो अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है बैंक का चैनल्स में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और इस कैटेगरी में मैक्स फाइनेंशियल जो है CLSA के लिए टॉप पिक पर रखा है। उन्होंने जो है VNB मार्जिन रिवाइज किया है अपवर्ड 23% का ओवर FY25 से 27 के बीच में, और जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल है वो एक की ट्रिगर होगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विस के लिए। कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए।